जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता का व्रत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम संतोषी माता के व्रत कथा की विधि और व्रत की कथा सुनेंगे और आरती करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आप सभी को व्रत की विधि, कथा और आरती सभी को ध्यानपूर्वक सुनने को मिले। तो ध्यान से सुने व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरें, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और चना भुने हुए चने रखें। सुनने वाले जय संतोषी माता की इस प्रकार जय जयकार से बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ तथा चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। इस कथा समाप्त होने तथा आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। माता भावना की भूखी है तो कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, अतएव कि जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन को व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, चने का साग, मोयनार पुड़ी, खीर, नैवेद्य, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस प्रकार इस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए, न दूसरों को खटाई खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब के न मिले तो ब्राह्मणों को के रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें और तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। तो इसी विधि से व्रत कब करना चाहिए। आइए संतोषी माता के व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में काश्यप ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों की परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और काश्यप के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन काश्यप के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते। स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि अब मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी भी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको वहाँ आए देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इस दिन शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के अस्त होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैसे पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। उसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं और सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोली संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा यही समाप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता।
सुनरी चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो मिया माँ धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो मिया तन श्रृंगार कीन्हो। मेरू लाल छटा छवि बंधन कमल सोहे मिया बंधन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन जोहे मिया त्रिभुवन मन मोहे। श्रवण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे मिया चंवर ढुरे प्यारे। धूप दिवेत निवेद मधुमेवा भोग धरे न्यारे मिया भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तावे संतोष किए मिया तावे संतोष किए। संतोषी कहलाई मिया संतोषी कहलाई। भगत जन विबन दिए मिया विबन दिए। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मिया आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही मिया कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मिया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई मिया चरणन सिर नाई। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे मिया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे मिया इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मिया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य धरे सर घर सौभाग्य दिए मिया घर सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन जाने तेरो मनवांछित फल पायो मिया मनवांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो मिया घर आनंद आयो। शरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे मिया लाखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माता। माँ संतोषी की आरती जो कोई नर गावे मिया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे मिया जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मिया जय संतोषी माँ। बोली संतोषी माता की जय हो। शुक्रवार की व्रत कथा और संतोषी माता की आरती यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भजन कीर्तन सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। माँ संतोषी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। बोले संतोषी माता की जय।